सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में साधकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भगवती के हम किस स्वरूप की पूजा करें और क्या आज का भोग रहेगा, और साथ ही हम कल के क्या भोग रहेगा, क्या पाठ का क्रम रहेगा, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 सितंबर सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, तिथि पंचमी बन रही है, लेकिन नवरात्र आज कौन सा हो रहा है? आज नवरात्र छठा नवरात्र हो गया है, लेकिन तिथि पंचमी है, तो हम पंचमी के ही स्वरूप का आज के दिन पूजन करेंगे। भगवती स्कंद माता का ध्यान करके आज का पूजन किया जाएगा। आप चाहे शाम को आरती करें या जो भी आप पाठ आदि करते हैं, इसलिए हमने आपको कल एडवांस में बता दिया था, और कल रविवार है, कल के बारे में भी आज ही आप जानकारी अपने पास नोट डाउन कर लेना। तो आज पंचमी जो तिथि है, तिथि के हिसाब से भगवती स्कंद माता का आज का पूजन किया जाता है। आज का दिन है शनिवार। शनिवार के हिसाब से भगवती को गोघृत का भोग लगाया जाता है। मिल जाए तो गोघृत का भोग लगा दीजिएगा, नहीं तो अब तिथि का बता रहे हैं। आज तिथि क्या है? पंचमी। पंचमी तिथि के हिसाब से भगवती को पका हुआ केला अर्पण किया जाता है। तो आपके पास केला तो मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं से, केले का भोग भगवती को लगाएं। फिर भी आपको ये भोग ना मिले तो आप अपने घर में जो भी रोजाना का प्रतिदिन का भोग आदि लगाते हैं, वही अपने आप में पर्याप्त होता है। ठीक है, बाकी अच्छे से इस प्रकार से करेंगे तो और अच्छी बात है। अब आज तिथि पंचमी, लेकिन कर्म संख्या हमारी क्या जा रही है? 6 नंबर की। छठा नवरात्र है कायदे में। तो आज का जो आपका पाठ रहेगा वो 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का आज के दिन किया जाएगा। कौन सा अध्याय? 11वां अध्याय। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके लिए। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल रविवार का दिन है, 28 कल की तारीख है, 28 सितंबर, ताकि आपको एक एक चीज़ पता लगती रहे। और कल जो तिथि रहेगी, षष्ठी तिथि रहेगी। षष्ठी तिथि का जो स्वरूप होता है वो भगवती माँ कात्यायनी होती हैं। कौन होती हैं? भगवती माँ कात्यायनी। तो षष्ठी तिथि के स्वरूप में जब आप कल का पूजन करें देवी माता का, तो भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए कल का आप लोग पूजन करें। अब कल की जो तिथि है, कल की तिथि के हिसाब से भगवती को जो भोग लगता है, यानी कि षष्ठी तिथि के हिसाब से मधु, शहद का भोग लगता है। और शहद भी करीब करीब हमें मिल ही जाता है, बाद में उस शहद को आप प्रसाद रूपेण ग्रहण कर सकते हैं। अब ये तो हुई तिथि का वो। अब हम कर लेते हैं कल रविवार। वार के हिसाब से मखाने की खीर, मखाना जो होता है ना, ड्राई फ्रूट, इसकी खीर भगवती को बना करके अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो आप मधु का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास सुलभ है, प्रेम से भगवती को उसका भोग लगाएं। अब कल का पाठ सुन लीजिए। कल का जो पाठ रहेगा, संडे का पाठ जो रहेगा, वो रहेगा 12वां और 13वां अध्याय। 12वां और 13वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, तो कल छठ तिथि में ही हमारे 13 के 13 अध्याय पूरे हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का एक पाठ सुंदर तरीके से कल सबका पूरा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। और वैसे सप्तमी तक सारे पाठ पूरे होते हैं, और अष्टमी को जिन्हें कन्या पूजन करना होता है, कढ़ाई पूजन आदि, वो कर लेते हैं। अब इस बार हमारा सप्तमी को अब हम क्या करेंगे, क्योंकि छठ में हमारे सारे पाठ पूरे हो गए। तो बेटा एक काम करना, छठ तिथि उसमें सप्तमी में जिन्हें अष्टमी करनी है, तो वो सप्तमी में नवारण मंत्र की 11 माला करने का प्रयास करें, और 5 माला बेटा गायत्री मंत्र की करने का प्रयास करें। जो नवमी करते हैं तो वो अष्टमी में भी 11 माला नवारण मंत्र की करें, 5 माला गायत्री मंत्र करने का प्रयास करें, तो बहुत ही अच्छा
भगवती की कृपा अनुकंपा हम सबके ऊपर बरसेगी। इसके साथ साथ आप सिद्धगुंज जी का पढ़ लें, 32 नाम पढ़ लें, भगवती के किसी अन्य स्तोत्र को पढ़ लें, भगवती के 108 नाम पढ़ लें सप्तमी में और अष्टमी में, जो नौमी करते हैं, और जो अष्टमी करते हैं तो केवल सप्तमी का दिन तो बचता है। सप्तमी के दिन आप 11 माला 5 माला सिद्धगुंज जी का 108 नाम कुछ भी आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती स्कंद माता से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कल रविवार के दिन कौन सा पाठ करना है, भोग की स्थिति, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। साथ में सप्तमी तिथि में हमें क्या करना है या अष्टमी में क्या करना है वो भी आपको बता दिया है। बाकी कल का कार्यक्रम और अच्छे से सुनना, आगे की समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें हम कुछ ना कुछ कन्या पूजन या और भी कुछ ना कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।